गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बेटा, चलिए आज अपन लोग स्टडी करेंगे बेटा आवेश का वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, हमने पिछले क्लास में क्या देखा बेटा, हमने असंतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज को हमने डेल्टा स्टार मेथड की सहायता से हल किया था। आज हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं बेटा, है ना। और वो दूसरा मेथड क्या है, आवेश का वितरण। ये देखो बेटा, आवेश का वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, असंतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। पहली बात है ना बेटा, ये आपको है क्लियर। तो दूसरी बात याद रखना बेटा कि इस मेथड का उपयोग चाहे संतुलित हो चाहे असंतुलित, दोनों प्रकार के हम व्हीट स्टोन ब्रिज को सॉल्व कर सकते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार के विद्युत परिपथ के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं बेटा, है ना। ये आपको है। बट ये जो मेथड है ना बेटा, बहुत ही कठिन मेथड है। क्या है बेटा, कठिन है ना, बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो लेंदी प्रोसेस होने के कारण मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं कि इस मेथड का उपयोग आपको कम से कम करना है बेटा। क्या करना है, कम से कम। ये आपको ध्यान है। अगर हमारे पुराने जितने भी मेथड अगर आपका काम नहीं कर रहा है, तब आप इस मेथड का यूज करिए बेटा। ठीक है, ओके बेटा। इसके लिए आवेश वितरण के लिए कुछ कुछ पॉइंट आपको याद होना चाहिए बेटा। पहला पॉइंट जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है ना बेटा, ये आपको है किन्हीं भी दोनों सिरों, है ना, किन्हीं भी दोनों सिरों के बीच, किन्हीं भी दोनों सिरों के बीच एक काल्पनिक सेल लगाते बेटा। क्या लगाते हैं, काल्पनिक सेल लेते हैं। ठीक है, ये दोनों सिरे मतलब बेटा जिन दोनों बिंदुओं के बीच आपको धारिता ज्ञात करना है, उन दोनों बिंदुओं की भी धारिता ज्ञात करना, उनके बीच क्या लेना अपने को, एक सबसे पहले काल्पनिक सेल लेना बेटा। ठीक है, पहली पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना बेटा, सेल के प्लस सिरे से प्लस क्यू आवेश और माइनस सिरे से माइनस क्यू आवेश लेते हैं, ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो प्लस सिरे से कौन सा आवेश लेना बेटा, प्लस क्यू। माइनस सिरे से अपन क्या लेते हैं, आवेश माइनस क्यू आवेश लेते हैं। तीसरी बात याद रखना बेटा, इन आवेशों को सभी संधारित्र में वितरित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सभी संधारित्र में हम वितरित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, सभी संधारित्र हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वितरित कर देंगे। चौथा बेटा, उसके बाद आपको क्या लेना बेटा, बंद लूप लेते हैं, और इस बंद लूप लेना है बेटा। इस बंद लूप को हल कैसे करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज नियम से, है ना बेटा। तो बंद लूप लेंगे और उस बंद लूप को किससे हल करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज नियम से। क्या होता है बेटा, किरचॉफ वोल्टेज नियम, सिग्मा V बराबर क्या होता है, 0। सिग्मा V बराबर 0। ठीक है बेटा। और इस किरचॉफ वोल्टेज का जो नियम है, अगले चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है बेटा, है ना, धारा विद्युत में। क्लियर, ये आपको ध्यान, हम इसका भी यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो जब हम किरचॉफ वोल्टेज नियम अप्लाई करेंगे तो सिग्मा V बराबर क्या होता है, 0। यहां पर एक चीज और याद रखना बेटा, अगर कोई संधारित्र है, जैसे ये मान लो एक संधारित्र है, इसकी धारिता कितनी बेटा, C। यहां आवेश कितना, प्लस क्यू, यहां आवेश कितना, माइनस क्यू। अगर हम प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, विभव का पतन। क्या हुआ बेटा, विभव का पतन। जब विभव का पतन होगा तो यहां जो वोल्टेज होगा वो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू बाई सी लिखेंगे बेटा। भाई होता है क्या, विभव और आवेश बटे धारिता, बट विभव का पतन हो रहा है इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस। क्लियर, ये देखिए, अगर कहीं मान लो संधारित्र ऐसा है, इसके इस प्लेट में माइनस क्यू है, यहां पर क्या प्लस क्यू आवेश है और इसकी धारिता सी है, और अगर हम माइनस से प्लस जा रहे हैं यानी विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बेटा, विभव
बढ़ता है। अगर विभव बढ़ता है तो यहां विभवांतर क्या लेंगे बेटा, प्लस क्यू अपॉन सी, ये आपको ध्यान, ठीक है बेटा। तो बंद लूप लेंगे और उस बंद लूप को हल कैसे करेंगे बेटा, किरचॉफ वोल्टेज के नियम से। और किरचॉफ वोल्टेज के नियम क्या है, सिग्मा वी बराबर 0, ये आपको ध्यान, ठीक है बेटा। यहां से हम जो परिपथ होगा उससे हमको क्या मिलेगा बेटा, समीकरण मिलेगा। उस समीकरण को हल करके हम क्या ज्ञात करेंगे, आवेश का मान। क्या ज्ञात करेंगे बेटा, आवेश का मान। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है बेटा, 5वां नंबर है ना। जब आवेश का आप मान निकाल लोगे तो उसके बाद हमको क्या लेना, कोई भी एक ऐसा पाथ लेना है, कोई भी एक ऐसा मार्ग, कोई भी एक ऐसा मार्ग लेना है ना बेटा। कोई भी एक ऐसा मार्ग लेना है जो सेल के धन सिरे से, जो सेल के धन सिरे से शुरू होकर सेल के माइनस सिरे तक जाता हो, है ना बेटा। एक ऐसा मार्ग लेना है जो सेल के धन सिरे से जाएगा और सेल के ऋण सिरे तक जाता हो, है ना बेटा, जाता हो। तो सिग्मा भी का मान ज्ञात करते हैं। सिग्मा भी का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है बेटा। सिग्मा भी का मान ज्ञात करते हैं, है ना। ये अब इस सिग्मा भी के मान ज्ञात करना है बेटा, ज्ञात करते हैं और उसे है ना बेटा, और उसे सिग्मा भी या सिग्मा डेल भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, थोड़ा अंतर करने के लिए। सिग्मा डेल भी और उसे सिग्मा डेल भी को, है ना, माइनस क्यू बटे सी इक्विवेलेंट, यानी कि माइनस क्यू बटे तुल्य धारिता के बराबर करते हैं, के बराबर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। ये आपको ध्यान रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी जो बातें हैं इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तभी हम इसको हल कर सकते हैं, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, हल कर सकते हैं। तो ये सारे बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब इन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए एक हम लोग क्या करते बेटा, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लेते बेटा, ठीक है। ये देखिए, तो कोई भी एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते बेटा, देखिए, है ना, ये आपको ध्यान, ठीक है बेटा। लेकिन मैं आपको बताया बेटा, आपको याद रहना चाहिए कि ये जो मेथड है बहुत ही लेंदी मेथड है बेटा, है ना। ये आपको ध्यान, इसको तभी यूज करना है बेटा जब सारे मेथड आपका क्या हो जाए, है ना, काम नहीं कर रहे हो, तब आप इसको यूटिलाइज करिएगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना। चलिए देखिए बेटा, कोई भी आप एक विद्युत परिपथ लेंगे जो असंतुलित हो, कुछ भी ले सकते हैं बेटा, है ना। ये देखिए, ये मान लेते हैं एक धारिता है इसकी धारिता कितना मान लो बेटा, सी। ये देखिए एक धारिता हो गई, है ना। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को असंतुलित करना है तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक, है ना, मान लेते हैं हम यहाँ की धारिता कितना ले लो, 2C, ठीक है बेटा। ये देखिए यहां हम ले लेते हैं कितना, असंतुलित करने के लिए यहां क्या लेना पड़ेगा, 2C लेना पड़ेगा बेटा। कोई भी ले सकते हैं बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, कोई भी सा आप ले सकते हो। देखिए इसका अनुपात क्या है बेटा, देखो C बटे 2C और इसका अनुपात देखो 2C बटे C, तो ये अनबैलेंस है ना बेटा, देख लीजिए, क्योंकि इसका अनुपात निकाले 1/2 आएगा, इसका आएगा 2/1, तो ये असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्लियर बेटा। यहां पर कुछ भी रख सकते हैं, यहां पर जो धारिता होगी वो कुछ भी रख सकते हैं, तभी तो ये असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होगा ना बेटा। ये देखो हमने यहाँ पर रख लेते हैं, C रख लो, 2C रख लो, जो आपकी इच्छा है, ये कोई मैटर नहीं करता। मान लेते हैं यहाँ पर धारिता कितना हो गई, 2C। अब हमसे पूछेगा A और B के बीच में क्या निकालिए, तुल्य धारिता।
ए और बी के बीच में क्या निकालो बोले बेटा, तुल्य धारिता। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो चेक कर लीजिए बेटा, ये असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, देख लीजिए अच्छे से, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? चलिए बेटा, तो अब असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज को हम डेल्टा स्टार से भी निकाल सकते हैं बेटा, और आवेश के वितरण की सहायता से भी। देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जिन दो बिंदुओं के बीच में हमको क्या निकालना है बेटा, तुल्य धारिता ज्ञात करना है। हम वहां पर एक क्या करते हैं, काल्पनिक बैटरी एज्यूम कर लेते बेटा। ये देखिए, एक हमने क्या कर लिया, काल्पनिक बैटरी ले लिया, ये आपको ध्यान। एक हमने क्या ले लिया बेटा, काल्पनिक बैटरी, ये हमने एक काल्पनिक बैटरी ले लिया बेटा। क्लियर? इस बैटरी के धन सिरा या माइनस सिरा, इसका विभवांतर मान लेते भी है। तो धन सिरे से हम कौन सा आवेश लेते हैं बेटा, प्लस क्यू, और ऋण सिरे से कौन सा आवेश लेना निकालना है बेटा, माइनस क्यू आवेश। अब जैसे हम प्लस क्यू आवेश को यहां से यहां भेजेंगे बेटा, ये देखिए प्लस क्यू आवेश है ना, यहीं पर ध्यान देना। तो हम प्लस क्यू आवेश में से हम इसको कितना दे रहे, मान लो Q1 आवेश, कितना दे रहे बेटा, Q1, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस Q1 आ जाएगा बेटा, और यहाँ कितना आएगा, माइनस Q1। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना, समझ में आया? तो हमने कितना आवेश दिया बेटा इसको, Q1। किसमें Q1 दिया बेटा, Q से, Q से हमने Q1 दिया है। तो यहां कितना आवेश जाएगा बेटा, सोचो, यहां जाएगा Q माइनस Q1, Q माइनस Q1 जाएगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना, Q माइनस Q1 जाएगा। क्लियर? ये देखिए, तो यहां जाएगा प्लस माइनस Q1, इस प्लेट की धारिता होगी, और इस प्लेट की धारिता हो जाएगी बेटा माइनस Q1। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा? ये देखिए, क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। अब यहां से हमने कितना आवेश लिया बेटा, माइनस Q1, ये देखिए। अब माइनस Q1 में से अगर हम इसको अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, वैसे तो हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ से हम x दे सकते हैं, यहाँ से y दे सकते हैं, फिर उसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, तो एक आपको सिमेट्रिक दिख रहा हो। देखो यहाँ C है, यहाँ भी C है बेटा, यहाँ 2C है, यहाँ 2C, तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर सिमेट्रिक बना लीजिए। तो हम माइनस Q1 Q आवेश से हम यहाँ पर देते हैं कितना, माइनस Q1 आवेश, ये देखिए। तो हमने यहाँ कितना दिया बेटा, माइनस Q1 आवेश, यानी इसकी धारिता, ये देखिए, इस प्लेट पर कितना आएगा, माइनस Q1, और इस वाले प्लेट पर कितना आएगा बेटा, प्लस Q1। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा? ये देखिए, क्लियर? अब यहाँ कितना जाएगा बेटा, यहाँ देखो, हमने माइनस Q में से हमने Q माइनस Q1 दिया, देखो माइनस Q1 था हमारे पास, इसमें से हमने कितना दिया बेटा, माइनस Q1 दिए, तो ये कितना होगा, माइनस Q प्लस Q1। अब हमको इसको यहाँ पर इसकी सिमेट्रिक लिखना है बेटा, तो यहाँ इस क्या लिखे, Q माइनस Q1 है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसे माइनस कॉमन निकालेंगे क्या बनेगा, Q माइनस Q1, देख लीजिए हल करके, माइनस Q प्लस हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? तो ये आ जाएगा। तो इस प्लेट में जो आवेश होगा वो कितना होगा, माइनस Q माइनस Q1 आ जाएगा, और इस वाले प्लेट में आ जाएगा बेटा Q माइनस Q1, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना, ये देखिए प्लस में आएगा, उधर वाला माइनस में आएगा। क्लियर? ये है। अब कैसे करेंगे उसके बाद, अब यहां से जो आवेश जाएगा, यहां से हम नहीं बता सकते, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा, तो इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, बिंदु M। ये जो पॉइंट M है, इससे देखो ये वाला कैपेसिटर जुड़ा हुआ है बेटा, ये वाला कैपेसिटर ये जुड़ा है, ये वाला कैपेसिटर का ये प्लेट जुड़ा है, इस कैपेसिटर का ये प्लेट जुड़ा हुआ है, यानी ये तीनों प्लेट मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीनों प्लेट मिलकर, ये आपका ध्यान, ठीक है बेटा? ये तीनों प्लेट मिलकर आइसोलेटेड सिस्टम बनेगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, A B, है ना, ABG, ऐसा, या लिख देते हैं इसको हम लोग AB ना लेकर GFH, ये देखिए H,
ऐसा लिख देते हैं ना बेटा। तो यहां पर आप समझ सकते हो बेटा, देखो जी एफ व एच है ना, ये तीनों प्लेट है ना क्या बनाते हैं बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम है ना में है। ये तीनों प्लेट किसमें बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम में है तो यहां पर नेट चार्ज कितना होगा बेटा, जीरो। कितना होगा बेटा, नेट चार्ज जीरो। ये आपको ध्यान रखना। इसका कुल आवेश कितना होता है बेटा, जीरो। पहले भी कुल आवेश जीरो था और अभी भी कुल आवेश जीरो होगा, तो ये आपको ध्यान। तो नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। तो जी वाले प्लेट में देखिए कितना आवेश है बेटा, माइनस Q1 है ना। एफ वाले प्लेट में कितना है देखो बेटा, प्लस Q माइनस Q1। तो हमको कौन सा वाले प्लेट में आवेश चाहिए बेटा, इस H वाले प्लेट में। H वाले प्लेट में हमको आवेश चाहिए और इस तीनों का योग कितना होना चाहिए, शून्य। ये आपको ध्यान है, कितना होना चाहिए, शून्य। तो इस H का जो मान होगा बेटा वो कितना होगा, ये होगा माइनस है ना Q प्लस 2Q1, इतना होना चाहिए बेटा। ये आपको ध्यान रखना, कितना होना चाहिए, इतना। या ठीक है ना। इन तीनों का जो योग होगा वो कितना होगा बेटा, शून्य। ये आपको ध्यान रखना, कितना होना चाहिए, शून्य। तो क्या लिखेंगे, जो H प्लेट का जो आवेश है वो इतना होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, 2Q1 माइनस Q होना चाहिए। यानी यहां पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, 2Q1 माइनस Q। अब आप जोड़ के देख लीजिए बेटा, है ना। जैसे हम जोड़ेंगे तो भी इन तीनों आवेशों का योग कितना आएगा, शून्य आएगा। देख लीजिए, ये देखो है ना, यहाँ Q है तो ये Q माइनस में जीरो, ये माइनस Q1 माइनस Q1 माइनस 2Q1, ये प्लस 2Q1। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या होगा, प्लस में रहेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में। ये माइनस 2Q1 माइनस Q, ये आ गया बेटा हमारे पास आवेश, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने सभी संधारित्र के प्लेटों पर हमने आवेश की गणना, आवेश को वितरित कर लिया। क्या कर लिया बेटा, आवेश को वितरित। अब इस आवेश का मान को ज्ञात करना है बेटा। क्या ज्ञात करना है, आवेश के मान को। तो आवेश को मान को ज्ञात करने के लिए अब हमारे पास दो बंद लूप है, एक बंद लूप है, ये बंद लूप है। तो अब इस वाले बंद लूप को हल करते हैं बेटा। ये देखिए, इस वाले बंद लूप में हमने कौन सा डायरेक्शन में लिया बेटा, क्लॉकवाइज। तो यहां भी कैसा होना चाहिए बेटा, क्लॉकवाइज। दोनों ही बंद लूप में सेम डायरेक्शन में आपको ट्रेवल करना है। कैसे करना है बेटा, ट्रेवल सेम। तो पहला बंद लूप ले रहे हैं बेटा, देखा, ये देखिए 1, ठीक है। क्या लगाना है अपने को, किरचॉफ वोल्टेज का नियम। तो देखो बेटा, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना, याद रखें। ये हम आवेश की दिशा जा रहे, कैसे जा रहे हैं बेटा, संधारित्र में प्लस से माइनस को, यानी यहाँ विभव का क्या होगा बेटा, पतन। तो विभव का पतन होगा तो माइनस लिखेंगे बेटा। आवेश कितना है, Q1, और धारिता कितना बेटा, C। ये आ गया। फिर यहाँ आएंगे बेटा, यहाँ फिर क्या हो रहा है, विभव का पतन हो रहा है, तो माइनस लिखेंगे। आवेश कितना बेटा, 2Q1 माइनस Q अपान धारिता कितना बेटा, 2C। इधर देखो बेटा, इस वाले में क्या है, देखिए ध्यान से, ये क्या है, माइनस से कहां जा रहा है बेटा, प्लस। यानी कि विभव का क्या है, बढ़ रहा है। तो विभव का मान बढ़ता है तो क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं बेटा। और आवेश कितना है, Q माइनस Q1 बटे धारिता कितनी बेटा इसकी, 2C इक्वल टू 0, है ना। सिग्मा V बराबर क्या लिखना बेटा, 0। ये किरचॉफ वोल्टेज का नियम। अब इसको हल करने के लिए सबसे सिंपल तरीका बेटा, इसका लघुत्तम निकाल लीजिए और कुछ नहीं करना है आपको। ये देखो, हम लघुत्तम निकाले 2C, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2Q1 बनेगा बेटा। ये इसको ओपन कर लीजिए, 2Q1, ये प्लस Q हो जाएगा, ये भी प्लस, और ये आ जाएगा माइनस Q1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो देखो Q1 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 तीनों माइनस में बेटा, माइनस 5 Q1 है ना। ये दोनों प्लस में है तो क्या लिखेंगे, 2Q1 बराबर कितना आएगा, 0। 2C का मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा इस साइड, तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया पहले लूप से, ठीक है बेटा। ये आपको, तो हमने पहले लूप को सॉल्व किया और ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आया, है ना बेटा। इससे हमको क्या मिल जाएगा, Q1। हमको तो हमारे पास क्या है बेटा, एक ही तो वेरिएबल है Q1, है ना, इसलिए हमको दूसरा लूप लेने की जरूरत नहीं है बेटा। ये आपको ध्यान, ये आ जाएगा देखिए, -5Q1 बराबर
माइनस 2q, तो q1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस 2q/5, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान, ये हमने q1 का मान प्राप्त कर लिया बेटा। चाहो तो आप इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब जैसे हमको आवेश का मान निकल जाता है बेटा, है ना, या हमने हमारे पास एक ही वेरिएबल है बेटा q1, तो हम लोग q1 का ही मान निकालेंगे, ये आपको ध्यान। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से q आवेश लेकर यहाँ q1 देते हैं, यहाँ q2 देते हैं, तो वहां पर दो वेरिएबल हुए बेटा। कितने वेरिएबल होंगे? दो। भाई आपने q को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया, q1 और q2 के टर्म में, तो ये दो वेरिएबल बने ना बेटा। कितने वेरिएबल? दो। तो दो समीकरण की जरूरत पड़ी, तब आपको ये लूप भी और ये वाला भी लूप को ओपन करना पड़ेगा। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। समझ में आया बेटा बात? ये अब हमको क्या करना है, जैसे हम उन्हें आवेश का मान ज्ञात कर लेते हैं, अब हमको क्या करना है, एक ऐसा पाथ लेना बेटा जो सेल के प्लस टर्मिनल से शुरू होकर सेल के माइनस टर्मिनल तक पहुंचे। तो देखो बेटा, हम यहां से शुरू करके हम कहां जा सकते हैं, ऐसे चलते हुए ये बड़ा सा लूप चलते चलते यहां तक जा सकते हैं बेटा, एक तरीका हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि आप यहां से जाते हुए ये यहां से जाइए बेटा, ऐसा भी जा सकते हैं। एक और तरीके, ये आप यहां से जाइए, फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए, है ना बेटा, और फिर यहां जाइए। तो अलग अलग तरीके से बेटा। तो हमको क्या करना, सिंपल कोई भी सा एक पाथ आपको लेना पड़ेगा बेटा, जो सेल के प्लस टर्मिनल से शुरू हो बेटा और सेल के निगेटिव टर्मिनल तक पहुंचे। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर बेटा? क्लियर ना? क्लियर। हम कौन सा ले रहे बेटा, इस सेल के जो प्लस टर्मिनल है हम उसको x मान लेते हैं, इसको निगेटिव टर्मिनल को y एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो बेटा, हमने एक पाथ ले रहे हैं ना, कौन सा पाथ ले रहे हैं, x a m b, और कौन सा ले लेते हैं बेटा, b के बाद y। इस वाले पाथ को ले रहे हैं बेटा, है ना, इस मार्ग को। ये जो बंद मार्ग है वो कौन सा है, x से शुरू किया बेटा, y तक पहुंची, है ना, में। तो इसमें हमको अप्लाई करना है बेटा। क्या अप्लाई करना है, देखो एम से कहां जा रहे हैं अपन, एक्स से कहां जा रहे हैं, ए तक, यहां तक पहुंचे बेटा। यहां पर भी वोल्टेज का क्या है, ड्रॉप। तो क्या लिखेंगे बेटा, वोल्टेज का ड्रॉप होता है तो आवेश का मान लिखेंगे Q और धारिता कितना C, ड्रॉप हो रहा है तो माइनस। फिर यहां जाएंगे बेटा, देखो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस आवेश कितना बेटा, देखो यहां भी वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, आवेश कितना Q माइनस Q1 बटे धारिता कितना बेटा 2C। ये देखो क्लियर। अब देखो बेटा, कोई भी नहीं है इसके बाद, एक धारिता है दूसरा धारिता, यहाँ वापस आ गया बेटा निगेटिव सेल तक। अब इसको हमको क्या करना पड़ता है, इक्वेट करना पड़ता है ना। इसको हमको क्या करना पड़ता है, इक्वेट करना पड़ता है। किससे इक्वेट करते हैं बेटा, माइनस क्यू बटे सी इक्विवेलेंट। क्यों इक्वेट करते हैं बेटा, क्यू इक्विवेलेंट से। ये आपको सर इस पूरे सर्किट को, है ना बेटा, इस पूरे सर्किट को हम क्या मान लेते हैं, इसकी तुल्य धारिता कितनी है, सी इक्विवेलेंट, ऐसा। और ये हमने किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको निगेटिव टर्मिनल। प्लस टर्मिनल से हमने कौन सा आवेश लिया था बेटा, प्लस क्यू। माइनस टर्मिनल से कौन सा आवेश लिया बेटा, माइनस क्यू आवेश। तो यहाँ माइनस क्यू आवेश आएगा, यहाँ प्लस क्यू आवेश आएगा। और ये जो धारिता है वो कितनी बेटा, सी इक्विवेलेंट, यानी सी तुल्य धारिता। तो ये कोई और नहीं है बेटा, यही तो है ना। इसलिए हम इसको किससे इक्वेट करते हैं, माइनस क्यू बटे सी इक्विवेलेंट से। किससे, माइनस क्यू बटे सी इक्विवेलेंट से इक्वेट कर देते हैं। क्लियर? ये आपको, ये कोई और नहीं है बेटा, यही सर्किट है, इसी को तो हमने टी इक्विवेलेंट लिखा है ना बेटा। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ये बात आपको समझ में आना चाहिए बेटा अच्छे से, इसको अच्छे से आप समझ। ये पूरे को हटाकर हमने क्या माना है, इसको सी इक्विवेलेंट माना है। और किससे कनेक्टेड है, सेल के प्लस से माइनस से। प्लस से क्या लिया, प्लस क्यू एस, माइनस से क्या लिया, माइनस क्यू एस। तो इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, माइनस क्यू बटे सी इक्विवेलेंट। अब इसको हल कर देंगे बेटा, देखिए, है ना। तो इसको हल कर देते बेटा, देखिए कितना आएगा। अब Q1 का वैल्यू रख दीजिए, माइनस 2Q बटे 5 अपान C। ये हो जाएगा बेटा माइनस, है ना, Q। Q1 का वैल्यू कितना बेटा, 2Q बाई 5 अपान 2C। ये आ जाएगा। इसका कितना रखेंगे बेटा, C इक्विवेलेंट। क्लियर बेटा? ये अब यहां से हल कर लीजिए बेटा, ये हो जाएगा माइनस 2Q बटे 5C, है ना, माइनस ये कितना होगा, 5 होगा बेटा। अब 5 माइनस 2 3, तो ये होगा 3Q बाई 5, Q बाई 5 मतलब 5 2C, ऐसा लिख देंगे। ये हो जाएगा माइनस Q बटे C इक्विवेलेंट। अब ध्यान से देखो बेटा, माइनस माइनस कैंसिल, Q Q कैंसिल, तो बचेगा कितना बेटा, 2 बाई 5C
प्लस आ जाएगा 3/10c और ये आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट। समझ में आया ना बेटा? ये देखो माइनस माइनस कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, यहाँ बचेगा 2/5c 3/10c और ये आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 10c, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा बेटा 3, ये आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट। तो कितना आंसर है बेटा इसका? 7/10c, 7/10c। ये आपको ध्यान, यानी c इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास? c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10c/7। ये आपको ध्यान, ये हमने कौन से मेथड से निकाला बेटा? आवेश के वितरण की सहायता से। किससे बेटा? आवेश के वितरण की सहायता से। ठीक है, अब आपको याद होगा बेटा हमने एक और तरीका बताया था इसको हल करने का, हम उससे चेक कर देते बेटा इसको, है ना? क्या कर लेते? चेक कर लेते हमारे पुराने मेथड की सहायता से। आपको याद होगा बेटा जब हम, है ना, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने एक डेल्टा स्टार भी बताया था और वहां पर भी आपको एक टेक्निक बताया था बेटा शॉर्टकट, हम स्टेप को छोटा कर सकते। जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन इस पैटर्न का है, कौन सा पैटर्न का बेटा? ये वाला पैटर्न। ये देखिए, ये हमको ए और बी के बीच में तुल्य धारिता पूछा बेटा। ये अगर आपको पैटर्न ऐसा C1 C2 C2 C1 और ये तो कोई मैटर ही नहीं करता बेटा, यहाँ पर कितनी धारिता मान लेते हैं? C3 है। ठीक है ना? तो इसको कैसे हल करेंगे? इसके लिए हमने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था। डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से लिख सकते CAB बराबर 2 टाइम्स ऑफ C1 C2 C2 C3 C3 C1 अपान क्या लिखते हैं बेटा? C1 प्लस C2 प्लस 2C3। इससे हम रख सकते हैं बेटा, है ना? ये भी अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा, देख लीजिए, है ना? और इसी पैटर्न में ये क्वेश्चन रखा गया बेटा। देखो C1 के हम क्या दिया? C, C2 के हम दिया 2C, C2 के हम दिया 2C, C1 के हमें C। तो सेम पैटर्न है बेटा। तो देखिए सॉल्व करके इससे भी आंसर हो जाना चाहिए 2। C1 का वैल्यू कितना है बेटा? C1 बराबर हमने कितना एज्यूम किया? C, C2 बराबर कितना एज्यूम किया? 2C और C3 बराबर कितना एज्यूम किया? 2C। ये देखिए तो 2 हो गया बेटा। C कितना है देखो, ये C1 C2 प्लस 2C, C3 कितना है बेटा? 2C, C3 कितना बेटा? 2C, C1 कितना है? C अपान C1 C 2 2C प्लस 2 टाइम्स ऑफ C3, तो C3 कितना है? 2C। ये देखिए, अब इसको हल कर लीजिए बेटा। ये कितना होगा? 4 2 6 और 1 7, तो 7C आ जाएगा बेटा। ये देखिए कितना है? 7C, है ना? ऊपर कितना आएगा देखो? 2 × 4, है ना? 4 आएगा बेटा, 4C², ये आएगा 4C², ये आएगा 2C²। तो सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा? CAB, है ना? ये 4 4 8 प्लस 2 10C² अपान कितना आएगा बेटा? 7C। तो आंसर आ जाएगा 10C अपान 7। ये आ जाएगा। तो देख लीजिए बेटा यहाँ भी तुल्य धारिता कितना आया है? इस मेथड की सहायता से भी 10C/7 और वहां भी कितना आता था बेटा? इतना ही आता था आवेश वितरण से। तो हमारा दोनों मेथड क्या हो गया बेटा? करेक्ट है, हमने चेक कर लिया। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलिए एक और अच्छे प्रश्न लेते हैं बेटा, है ना? ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना बेटा? लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ये मेथड क्या बहुत ही लेंदी मेथड है बेटा, है ना? इसको आप कम से कम अप्लाई करिए, है ना बेटा? ये आपको, लेकिन यहाँ पे इस मेथड के खूबसूरत सब कॉन्सेप्ट है बेटा। क्या इसको हम कहीं भी लगा सकते, चाहे अनबैलेंस हो चाहे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कहीं भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक और लेते हैं अच्छे से क्वेश्चन। ये देखिए, एक हम क्या ले रहे हैं बेटा? घन। ये हमने क्या किया बेटा? एक घन ले रहे हैं। ये देखिए, ये हमने एक घन लिया बेटा। ये इस घन का क्या है? भुजा है बेटा। घन में कितने भुजा होते? 12। यहाँ हम लोग एक धारिता लगा देते हैं बेटा, यहाँ एक धारिता लगा देते हैं, यहाँ एक संधारित्र, 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 है ना बेटा? यहाँ एक संधारित्र लगा देते हैं, यहाँ एक लगा देते हैं बेटा, यहाँ। और आपको क्या निकालना है बेटा? क्या निकालना? एक यहाँ लगा देते हैं बेटा संधारित्र, है ना? हमको इनके घन के विकर्ण के सिरों के बीच क्या निकालना बेटा? तुल्य धारिता। यानी तुल्य धारिता किसके बीच निकालना है? A व B के बीच
तुल्य धारिता ज्ञात करना है, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो यहां पर देखिए बेटा है ना, और इन सभी जो संधारित्र हैं इनकी धारिता कितना बेटा, सी 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 सी, ये सभी की धारिता कितना दिया बेटा, सी है ना। देख लीजिए कोई 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 भुजा तो छूटा नहीं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गोप्टेड। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है बेटा, इन दोनों बिंदुओं के बीच, जिन दोनों बिंदुओं के बीच आपको धारिता ज्ञात करना है, वहां हम क्या लगा देते हैं बेटा, एक सेल। ये देखिए हमने एक काल्पनिक सेल लगा लिया बेटा। इस सेल का विभवांतर कितना मानते हैं, भी। ये प्लस सिरा बेटा, ये माइनस। तो प्लस सिरे से हमको क्या लेना बेटा, कौन सा आवेश लेते, बोलो, प्लस क्यू आवेश। अब माइनस सिरे से कौन सा आवेश लेते हैं बेटा, माइनस क्यू आवेश। ये देखिए अब जैसे हम इससे प्लस क्यू आवेश लेंगे बेटा, तो यहाँ ये जो आवेश है वो दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए इसके लिए 3 मार्ग है ना, ये जो आवेश है Q यहाँ से 3 मार्ग में डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ जाएगा यहाँ। और इनकी खास बात क्या बेटा, ये तीनों की धारिता क्या सेम है, तीनों की धारिता क्या बेटा, सेम। तो यहाँ पर भी कितना जाएगा, Q/3, यहाँ भी आएगा बेटा Q/3, यहाँ भी आएगा बेटा Q/3। ये प्लस वाला सिरा बनेगा बेटा, ये माइनस वाला, ये माइनस Q/3। क्लियर, ये आपको ध्यान। इसी प्रकार जब हम माइनस क्यू आवेश यहां से लाएंगे ना बेटा, निगेटिव सेल के टर्मिनल से, सेल के निगेटिव टर्मिनल, तो ये भी 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा। तो यहाँ आएगा माइनस Q/3, यहाँ भी आएगा बेटा माइनस Q/3, यहाँ भी आएगा क्या, माइनस Q/3। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ये प्लस Q/3, यहाँ आ जाएगा प्लस Q/3, है ना। ये देखिए यहाँ भी आएगा प्लस Q/3। ये अब इसके बाद हमको क्या करना है बेटा, हमको पता करना है इस सेल में है ना, इस संधारित्र में कितने आवेश आएंगे। इस वाले संधारित्र, इस संधारित्र के इस प्लेट में और इस संधारित्र के इस प्लेट में कितना आवेश आएगा, है ना बेटा, ये हमको पता करना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये जो प्लेट है ये और ये है ना बेटा, ये जो है एक कोई भी एक पॉइंट ले लेते बेटा, इस पॉइंट को हम लेते हैं A। तो देखो ये जो संधारित्र है इसका ये प्लेट बिंदु M से जुड़ा है, इस संधारित्र का भी ये वाला प्लेट बिंदु M से जुड़ा है, इस संधारित्र का भी ये प्लेट इस बिंदु M से जुड़ा है। देख लीजिए, ठीक है। यानी ये जो तीनों प्लेट होंगे बेटा, ये जो प्लेट है इसका नाम लिख देते हैं अपन लोग, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल e, है ना। ये तीनों प्लेट मिलकर एक आइसोलेटेड क्या बनाएंगे बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम बनाएंगे, है ना। ये तीनों प्लेट, ये आपको किसी और अन्य से नहीं जुड़ा है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, यानी कि इसके चारों ओर क्या होगा, वैक्यूम होगा, इधर वैक्यूम होगा, इधर वैक्यूम, और ये जो तीनों प्लेट है वो कहाँ होंगे बेटा, हवा में तैर रहे हैं, ये आपको समझना। ये तीनों प्लेट, ये जो तीनों प्लेट है कौन बेटा, A, B व E, ये तीनों प्लेट, ये तीनों प्लेट है ना, तीनों प्लेट मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है बेटा, कुल आवेश नियत होता है। कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश क्या होता है, शून्य। पहले भी इनमें आवेश शून्य था और अभी भी इनमें कुल आवेश क्या होगा, शून्य होगा। तो देखो बेटा, प्लेट जो A है इसमें आवेश कितना है, प्लेट A में जो आवेश है वो है माइनस Q/3। अब हमको किसमें पता करना है बेटा, प्लेट B में कितना आवेश है और प्लेट E में कितना आवेश है, और इन तीनों आवेश का योग क्या होना चाहिए बेटा, शून्य, क्योंकि ये तीनों प्लेट मिलकर क्या बना रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश क्या होता है बेटा, शून्य होता है। तो इन तीनों प्लेटों का भी योग क्या होगा बेटा, शून्य होगा। इन तीनों प्लेटों का योग भी क्या होगा बेटा, शून्य होगा। ये आपको ध्यान, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, अगर हम इन तीनों का योग शून्य होगा तो इसका मतलब है इन दोनों का योग, ये जो प्लेट B है और प्लेट E, इन दोनों प्लेटों के बीच का जो है ना, इन दोनों प्लेट का जो योग, आवेश का जो योग होगा वो कितना होना चाहिए बेटा, इन दोनों प्लेटों के आवेशों का योग जो होगा बेटा वो होना चाहिए Q/3। तभी तो ये क्या होगा, देखो शून्य होगा।
क्या होगा बेटा, शून्य, अदरवाइज शून्य नहीं हो सकता। या इन दोनों प्लेटों का आवेशों का जो योग होगा ना बेटा, वो कितना होना चाहिए, Q/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, Q/3। ये आपको ध्यान, कितना होना चाहिए बेटा, Q/3। कितना होना चाहिए बेटा, Q/3। आप थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, ये जो प्लेट E है और प्लेट B, ये वास्तव में इस संधारित्र का प्लेट है और इस संधारित्र, और ये दोनों संधारित्र की धारिता कितना बेटा, समान। इसका मतलब इन दोनों प्लेट पर आवेश क्या होंगे बेटा, सेम। क्या होंगे, सेम। तो इसका मतलब इस पर जो आवेश आएगा उसका मान कितना होना चाहिए, और इस पर जो आवेश आएगा उसका मान कितना, इन दोनों आवेशों का योग कितना होना चाहिए, Q/3। यानी इस पर आवेश कितना होगा, बोल सकते हैं अपन लोग Q/6। इस पर आवेश कितना होगा, Q/6। जब हम इन दोनों आवेशों को जोड़ेंगे ना बेटा, Q/6 और Q/6 को, तो कितना आएगा, देखो खुद से जोड़ लीजिए बेटा। तो ये जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2Q/6, यानी कि Q/3। ये आपको ध्यान रखना। इसका मतलब इस वाले प्लेट पर और इस वाले प्लेट पर जो आवेश आएगा बेटा, वो होगा Q/6। यहां भी कितना होगा बेटा, Q/6। ये आपको ध्यान, ठीक है बेटा, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना। यानी इस पर जो आवेश आएगा वो कौन होगा, ये देखिए बेटा, है ना, प्लस में आएगा। यानी यहां पर कितना आएगा, -Q/6, और यहां क्या आएगा बेटा, -Q/6। इसी प्रकार बाकी सभी में आएगा बेटा, क्लियर। तो इस तरीके से हमने पूरे संधारित्र में क्या कर दिया, हमने आवेश का क्या कर दिया बेटा, वितरण कर लिया। क्या कर लिया बेटा, आवेश का वितरण, क्लियर। अब हमको, जब हम आवेश का वितरण कर लिए, तो हमको सभी आवेश का मान प्राप्त हो गया बेटा। देखिए, क्योंकि ये सब सिमेट्रिक था, इसलिए हमने आवेश को हमने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर, सभी संधारित्र में हमको आवेश का मान पता है बेटा। अब हमको केवल क्या करना है बेटा, एक पाथ लेना है। जो कहां से लेना है बेटा, सेल के प्लस टर्मिनल से शुरू करेंगे बेटा, और वो कहां तक पहुंचेगा, सेल के निगेटिव टर्मिनल तक, है ना। तो जब हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम जब शुरू करेंगे, ए पास पहुंचेंगे, तो अब ए से जाने के 3 मार्ग हैं। एक हम ऐसे जा सकते हैं बेटा, यहां तक। दूसरा तरीका बेटा, एक ऐसा जा सकते हो, या यहां से ऐसा भी जा सकते हैं, या ऐसी को क्या कर सकते हैं, ये ऐसा भी जा सकते हैं। लेकिन जब तक हम ए से बी में जब भी पहुंचेंगे बेटा, ए से बी में, तो हमको वास्तव में केवल 3 ही संधारित्र को पार करना पड़ेगा। देखो 1 2 3, इस मार्ग से भी 1 2 3, इस मार्ग से भी 1 2, है ना बेटा, और ये 3, इस मार्ग से 1 2 और ये 3, यही तो लेंगे ना बेटा ये। तो कैसे भी हम पहुंचे बिंदु बी पर, हमको 3 ही संधारित्र को पार करना। तो कोई भी एक पाथ ले लीजिए बेटा, ये आपको ध्यान। तो हम लोग कौन सा पाथ ले रहे हैं बेटा, ये वाला। देखिए, तो ये सेल के प्लस से हम लोग क्या मान लेते हैं, x। सेल के निगेटिव टर्मिनल को क्या मान लेते हैं बेटा, y। तो देखो, हम बंद पाथ कौन से ले रहे हैं बेटा, बंद पाथ, है ना बेटा, कौन से ले रहे हैं, x a m n b y, यहां तक जा रहे हैं बेटा, इस बंद पाथ में, है ना। ये देखो, इस बंद पाथ में, क्लियर। चलिए बेटा, तो यहां से शुरू करके देखिए, यहां से यहां इस सेल में क्या, इस संधारित्र में क्या, विभव का पतन। तो क्या लिखेंगे, माइनस कितना आवेश का मान बेटा, Q/3, धारिता कितना बेटा, C। ये देखिए, यहां भी विभव का पतन हो रहा है, तो माइनस होगा बेटा। आवेश का मान कितना, Q/6/C। यहां पर भी देखो बेटा, यहां भी विभव का पतन हो रहा है, तो यहां भी कितना होगा, Q/3, और धारिता कितना बेटा, C। और ये देखिए वापस आ गया बेटा यहाँ तक, ये आ गया, है ना। अब इसको हम लोग किससे इक्वेट करते हैं बेटा, है ना, ये क्या कहलाता है हमारा, सिग्मा डेल V कहलाता है बेटा। अब हम इसको इक्वेट करते हैं, किससे इक्वेट करते हैं बेटा, -Q/C इक्विवेलेंट से। और ये है क्या वास्तव में बेटा, इस पूरे को हटाकर हम क्या मान लेते हैं बेटा, एक तुल्य धारिता एज्यूम करते हैं। ये तुल्य धारिता है, और इस तुल्य धारिता को हम सेल के प्लस और माइनस टर्मिनल से जोड़ें। तो सेल के प्लस टर्मिनल से कौन सा आवेश लिए बेटा, +Q। सेल के माइनस टर्मिनल से कौन सा आवेश लिए बेटा, -Q। ये आपको ध्यान, -Q, ये, ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान। तो ये देखो, आप यही तो लिखे ना बेटा, यहाँ पर भी क्या, जब हम यहाँ से स्टार्ट करके प्लस से माइनस की ओर जब जाते हैं, लूप बंद लूप लेते हैं, यहाँ विभव का पता नहीं, तो माइनस लिखेंगे। क्या होगा इसका, आवेश का मान Q, और धारिता कितना बेटा, तुल्य धारिता C/Q इक्विवेलेंट। क्लियर बेटा, यही को हटाकर हम ऐसा एज्यूम कर लेते, तुल्य धारिता। क्लियर बेटा, ये। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, देखिए कितना आता है। तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -Q/3C, -Q/6C,
माइनस क्यू बटे 3c इक्वल टू माइनस क्यू बटे सी इक्विवेलेंट। तो देखो माइनस माइनस भी कर जाएगा बेटा, क्यू क्यू कर जाएगा, तो बचेगा कितना बेटा 3c प्लस 6c प्लस 3c बराबर 1 बटे सी इक्विवेलेंट। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 6c, ये आ जाएगा आपका सी इक्विवेलेंट। तो कितना आएगा यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ आ जाएगा 2 2 2 2 है ना। ये कितना आ जाएगा बेटा 5 बाई 6c इक्वल टू 1 बटे सी इक्विवेलेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा सी इक्विवेलेंट बराबर 6c बटे 5, 6c बटे 5। क्लियर बेटा, ये आपको यहाँ। तो ये हमने इस डायग्राम का तुल्य धारिता ज्ञात कर लिया बेटा C6 बटे 5। ठीक है बेटा, तो आप इस तरीके से आवेश डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप प्रैक्टिस करिए बेटा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।